सब अच्छी है नायरा, कोई भी चलेगी। मम्मा बताओ ना प्लीज, बताओ ये वाली क्या है नायरा, यहाँ अनन्या को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और क्या अपनी सगाई की रिंग की पड़ी है। हाँ तो ऐसा थोड़ी होता है, बता दीजिए ना आपका क्या जा रहा है, उसमें कौन सी रिंग सूट करेगी प्लीज मम्मा। भी ना सुनोगी नहीं। अच्छा ठीक है बताती हूँ। कहाँ गई वो एक देखी थी मैंने, ये वाली नमन के हाथ पे बहुत सूट करेगी। वाह क्या चॉइस है पापा। आई नो भैया, ग्रेट चॉइस। थैंक यू, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। नमन का बर्थडे तो 2 महीने बाद है, तो फिर अभी से तुम लोग ये हाँ पापा ऑब्वियसली ना, पहले हम पसंद करेंगे, फिर ऑर्डर करेंगे, फिर वो आएगी, फिर हम उसे रैप करेंगे और इन सब में टाइम तो लगता ही है ना, क्यों चाची? ऑब्वियसली पर नक्श, मैंने कहा था ना, आखिर भैया वही रिंग पसंद करेंगे जो मुझे आई थी। या टोटली। गुड चॉइस भैया। भाभी माँ, शगुन का सारा सामान तो तैयार है, अब बस भेजना है। दादी यहाँ पर तो सारे फ्रूट्स क्यों हैं? शगुन का सामान है बेटा, दूसरों को देने के लिए है। फ्रूट? वो भी कोई गिफ्ट देते हैं क्या? मिष्टी, फ्रूट्स हेल्दी ऑप्शंस होते हैं ना, इसीलिए गिफ्ट देते हैं। भाभी माँ, हम कोई मदद करें आपकी? बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं हम दोनों। लल्ला हमें कोई काम करने ही नहीं देता, सारे काम खुद ही कर रहा है। ठीक है, ये फलों की टोकरी सजा दो। तो फिर मुझे भी हेल्प करनी है बड़ी दादी। भाभी माँ, बच्चे इतने मन से अपने माता पिता की शादी करवा रहे हैं, देख के मन को बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो मॉम, नक्श और नायरा को देखकर पता चलता है कि भैया भाभी ने कितने अच्छे तरीके से पाला है उन्हें। मम्मी ये लो, ये भी डाल दो इसमें। ये क्या है मिष्टी? शगुन का सामान, सबको देने के लिए। अगर फ्रूट हेल्दी होते हैं और ये भी तो हेल्दी है। नमन बेटा, लल्ला को याद दिला दे कि आते आते सगाई की अंगूठी लेता है। जी भाभी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अब मिठाई भी क्या आप लोग खुद ही बनाएंगे? अब उन्हें इतनी अच्छी बनानी नहीं आती बेटा, तो हम बना रहे हैं। और उनके घर इतने मेहमान है ना, कितना जगह है ना समय। हाँ और बेटा, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आएगा ना। अब बाबूजी, लेकिन मिठाई बाहर भी तो मिलती है, बाहर से मंगवा सकते हैं, खुद क्यों? ना छोड़ ना बेटा, देख बेटा, अगर तुझे सुखी रहना है तो औरतों की बातें तुरंत मान लिया कर। चला शतरंज खेलते हैं, एक अरसा हो गया खेले। लेकिन बाबूजी, मैं थोड़ी के लिए बोला था। घोड़ी? मामी, फरांजे में बाल और भी लंबे लगते हैं ना? हाँ जी। वाह, कौन सा झुमका बेटर है? the right, yeah, this one. बहुत फनी लग रहा है क्या? हाँ, मेरे और तुम्हारे साइज में बहुत फर्क है। और वैसे भी मैंने तुम्हें मना किया था ना ये लहंगा पहनने के लिए। तो फिर अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास तो कोई एथनिक वेयर भी नहीं है, सब झिंचाक सा। एंड द प्रॉब्लम इज दैट टाइम भी तो नहीं है। आप में से और किसी का लहंगा दे दीजिए ना, मैं वो भी ट्राई करके देख लेती हूँ। ये क्या महफिल जमी हुई है यहाँ? और ये इतने झगमग कपड़े किसके हैं? हम सब के दीदी। मुझे तो लगा था कि सिर्फ अनन्या हेवी ड्रेस पहनेगी और हम सब कुछ लाइट सिंपल सा पहनेंगे, कोई शादी थोड़ी ना है। तो क्या हुआ, खुशी का माहौल तो है ना, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने तुझे बताया था ना, वो लोग बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल हैं, तो उन्हें अच्छा लगेगा ना अगर हम कुछ ऐसा पहनेंगे। हाँ दीदी, आपको मुस्कान के ससुराल वाले याद है ना? ये लोग भी ना बिल्कुल वैसे ही हैं। अच्छा, वैसे आ कब रहे हैं? कल सुबह। तुमने कुछ ज्वेलरी सिलेक्ट की क्या? नहीं बुआ, आप प्लीज हेल्प कर दो ना। ज्वेलरी मम्मा अच्छी है ना? मामी, आप प्लीज ये कपड़े अलमारी में रख दोगे? हाँ हाँ जरूर रखूंगी, अभी रख देती हूँ। बिल्कुल रखती हूँ, सब कुछ रख दूंगी। ये कैसा है? बहुत अच्छा है बुआ, रियली आपकी चॉइस बहुत सुंदर है।
जाओ सब लोग, खाना तैयार है। वाओ, घर का खाना। बहुत दिनों बाद जाके आज घर का खाना खाऊंगी मैं। क्या बना है, चिकन या मटन? ओह, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट कि आप लोग वेजिटेरियन हैं। निक मेंशन्ड वन। एनीवे, खाना वेज हो या नॉन वेज, घर का खाना तो घर का खाना होता है, राइट? यार संचित दीदी, यू नो स्पेशली मेरी नानी के घर का खाना, इधर ना खाना बहुत ही स्पेशल और टेस्टी होता है। आपके मुंह में ना पानी आ जाएगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो चलो ना फिर खाते हैं। चलो 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 जल्दी आओ। आजकल के बच्चे भी ना। घोड़ी नहीं भैया, घड़ी, घड़ी वाला होगा वो। हाँ, हमारे रूम की घड़ी खराब हो गई है ना, इसलिए। ना 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 ना, अब हम घड़ी वाला नहीं, हम घोड़ी वाला बोलता। नहीं, घड़ी, घड़ी वाला भैया। हम अपनी घोड़ी को शादी ब्याह में किराए पर देता। कल तो आपके घर के लोग आए थे मेरी घोड़ी बुक कराने, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि घोड़ी काली चाहिए या सफेद, बस यही पूछने में चला आया। और हाँ, घोड़ी को कैसे सजाना है ये भी उन्होंने नहीं बताया। अरे लेकिन भाई साहब ये सब हम क्यों बताएंगे, वो तो वही बताएंगे ना जिनके घर पे शादी है। अरे वाह, कितने अच्छे लोग हैं ना वो, हर चीज हमसे पूछ पूछ के करते हैं, है ना भाभी माँ? बाप रे, भगवान बचाए ऐसे पड़ोसियों से। चलिए ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं इन्हें समझा देता हूँ कि घोड़ी कैसे होनी चाहिए। अपनी शादी में भी तो थी। भाई साहब आइए, आप मेरे साथ आइए आइए आइए। ये सही है, दूल्हा अपनी शादी की घोड़ी खुद ही सजा रहा है। यश, 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 कब से खाना खाने के लिए बुला रही हूँ, ठंडा हो रहा है। सॉरी माँ, चलिए ना। एक यहीं बैठ। क्या बात है, मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ तुम कुछ बदले बदले रहते हो। या तो अपने आप में ही मुस्कुरा रहे होते हो, या तो कहीं खोए रहते हो। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है माँ, आपको ऐसे ही लग रहा है। मुझे क्यों बताओगे? ये सब बातें तो तुम अपने डैड से ही बताओगे। माँ से तो सारी बोरिंग बातें ही करनी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप ऐसे ही सोच रही हैं। ठीक है, नहीं बताना तो कोई बात नहीं, जब भी मन करे बोल देना। अभी खाना खाने आ जाओ, और कल के फंक्शन के लिए जो भी ड्रेस डिसाइड किया ना वो मुझे दे दो, मैं आयरन कर देती हूँ। आ जाओ। अच्छा माँ, जब आप और डैड, मतलब जब पहली बार आपको रियलाइज हुआ कि आप और डैड एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आपको कैसा लगा? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ बस। जाओ, अपने पापा से ही पूछना। क्यों, आप उनसे प्यार नहीं करती थी क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अरे वही बेटा, अनन्या को देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना, बताए तो था। अनन्या को देखने आ रहे हैं काकी, घर को नहीं, जो आप सब लोगों ने इतनी सारी तैयारियां करके रखी है। पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, हर चीज इतनी ओवर, इतनी लाउड। जिस हिसाब से आपने तैयारी की है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़के वाले कल ही बारात लेकर आएंगे और अनन्या को अपने साथ लेकर जाएंगे। दीदी, आपको ना सच में कुछ हो ही गया है। हाय रब्बा, हमारे घर में तो हर त्योहार फंक्शन पे ऐसी डेकोरेशन होती है। क्यों भाभी? है ना? और मेरे को लगता है आप ना विदेश जाके देसी बातें भूल गए हो। हाँ वैसे हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली मुझे वहाँ के लाइफस्टाइल की आदत हो गई ना अभी, सिंपल और डिफरेंट। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मैं क्या हेल्प करूँ, मुझे भी कुछ काम दो। जो काम मिले वो कर लो। अच्छा ठीक है, जब आप लोग उनके लिए इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, तो फिर मैं भी एक बार उनके घर जाके पूछ लेता हूँ, अगर कोई मदद की जरूरत हो तो। नहीं नहीं मुन्ना। पर क्यों? आप लोग खुद ही तो कहते हैं, अगर पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा? बात तो आप ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन वो क्या है ना कि उनके घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा ना अगर आप चले जाओगे तो। हाँ, और वैसे भी इतने सारे लोग हैं वहाँ, कर लेंगे ना एक दूसरे की मदद। हाँ छोटी माँ, लेकिन एक बार पूछने में क्या बुराई है? बुराई कोई नहीं, कोई बुराई नहीं मुन्ना। ऐसा है बेटा, देखो अब एक हद से ज्यादा पड़ोसी धर्म और दोस्ती अच्छी नहीं होती। हाँ कमाल है, कभी आप लोग कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अरे क्या
कुछ कुछ लगाया है मुन्ना? सीधी सी बात है, जो उन्होंने कहा है कर देंगे, जो नहीं कहा है नहीं करेंगे। हाँ, है ना? पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, आप लोगों की मदद करने में तो कोई बुराई नहीं है ना? फिर तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। नहीं नहीं करो। हाँ पापा आप बैठिए ना। आजा बेटा आजा। क्या करना बताइए। ये कर, सही। डूड, इतना मजा आ रहा है ना। पता है तुम्हारी मम्मा खुद अपनी शादी की प्रिपरेशंस कर रही है। सिर्फ मम्मा ही नहीं, पापा भी। मैंने तो अपनी ही घोड़ी का डेकोरेशन डिसाइड किया और अब पैकिंग करने में हेल्प भी कर रहे हैं। बस कल सब ठीक हो जाए तो मजा ही आ जाए। दिन तो जैसे तैसे करके निकल जाता है नैतिक, लेकिन रात काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों चले गए आप नैतिक? या तो मुझे भी अपने साथ ले जाते या फिर क्या फिर? कुछ नहीं, बात तो पूरी कीजिए। या फिर आप यहाँ होते मेरे पास। जो हुक्म मेरे सरकार। मतलब ये कि आप नीचे देखिए। चाहे हो अंदाज में, चाहे हो ये साज में, मीठी ही लगे ये प्यार की धुन। फूलों के हो रंग में, खुशबू के हो ढंग में, देखो भंवरों की है वही गुनगुन। तू साथ है महके हर जगह, तू है जहाँ तो हूँ मैं वहाँ, एक दूजे में खोए रह जाए। ना तो मैं और ना तू समझ पाए। अभी से ये सब क्यों कर रहे हैं? मम्मा ने कहा है अगर पूरी रात मेहंदी भिगो कर रखते हैं तो ज्यादा रंग अच्छा आता है। रियली? या नायरा प्लीज और पानी लाना। ओके। जल्दी मेहंदी छुपाओ, आंटी ना देख ले। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेहंदी क्यों भिगोई हुई है? वो कल लड़के वाले अनन्या को देखने आ रहे हैं ना, इसलिए हम लोग उसके बालों में मेहंदी लगा रहे थे। नायरा स्टार्ट। मम्मा एक्चुअली क्या हुआ ना, दी को ना पार्लर जाने का टाइम नहीं मिला, तो हमने सोचा इधर घर पे लगा लेते हैं, है ना? पर इसके बाल तो काले हैं, तो फिर मेहंदी क्यों लगानी है? नहीं बुआ, बहुत ग्रे हो चुके हैं। वो एक्चुअली आप मुझे रोज रेगुलर मेहंदी में देखते हो ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। पर फिर भी अनन्या सुबह लगाती है ना, ये कोई टाइम है मेहंदी लगाने का? टाइम कहाँ है बुआ, कितने तो काम है कल भी। और अगर लड़के वालों ने मेरे सफेद बाल देख लिए और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ में ही नहीं आता है अनन्या, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? पहले तो तुम खुद लड़कों से भागती थी, उन्हें भगाती थी, और अब ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि जैसे शादी की सबसे ज्यादा जल्दी तुम्हें ही है। तुम लोग सब जाग क्यों रहे हो अब तक? हाँ पता नहीं माँ क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कल सिर्फ लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ बेटा, तो लड़के वाले आ रहे हैं, इंतजाम तो रखना ही पड़ता है ना। और वैसे भी अभी हुआ ही क्या है, कल देख क्या क्या होता है। अच्छा ये बता, तू क्यों नहीं सोई है अब तक? मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा इधर उधर टहलूं। नींद नहीं आ रही तो बेटा सोने की कोशिश करना। देख मैं भी तो सोने जा रही हूँ, चल सो जा बेटा, चलो सो सब जल्दी। अरे मेरा हैंकरचीफ कहाँ चले गए? सब पता है ना आपको? थैंक यू। अब मैं वहां आकर तो दे नहीं सकती, इसलिए सोचा यहीं से दे दूं। ऐसे आप भी आ जाइए।
अरे फोटो? पापा आप कहीं जा रहे हैं? हाँ नक्श, बैंक जा रहा हूँ। कल बताया था ना? कब? आपने मुझे तो नहीं बताया। नक्श बताया था। और ये क्या है? वो अनन्या दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो उसके लिए आपके कपड़े। ये नक्श लड़की वाले ना अनन्या को देखने आ रहे हैं, मुझे नहीं। और वैसे भी मैं नहीं जा पाऊंगा, बैंक का जरूरी काम है। मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। What? आप नहीं आएंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको आना ही होगा, और वो भी यही कपड़े पहन के, वरना लड़के वाले क्या सोचेंगे कि घर का जमाई नहीं आया। नक्श, आई डोंट थिंक कि वो लोग मुझे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। वहाँ पे सब लोग तो होंगे ही, मेरे ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ता है पापा, बहुत फर्क पड़ता है, आप समझ नहीं रहे। इस फंक्शन में आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही होगा। नक्श, इट्स इनफ। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आ सकता। मेरा जाना बहुत जरूरी है। बात खत्म। ठीक है, चलो हटो, मुझे जाने दो। आज पापा पिताजी मोड में कैसे आ गए? हाय रब्बा, कहाँ रख दी मैंने? वही तो रखी थी। जस्मीन, इसीलिए कहा था ना बेटा, संभाल के रखना। देख मुसीबत हो गई ना, अब ढूंढो मिलके। जसमीत, माँ, क्या हो गया? ये सब क्या कर रहे हैं? नन्नू, ये क्या कर रहे हो बेटा? हर चीज मुंह में नहीं डालते हैं। ये रिंग किसकी है? किसकी अंगूठी है ये? अंगूठी। अरे हाय रब्बा, अरे हाय, यही तो वो अंगूठी है सगाई की। सगाई की? वो हाँ, बात ऐसी है ना कि माँ बाबूजी ने कहा था कि अगर परिवार वाले अच्छे हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है तो आज ही सगाई कर देंगे। आज ही? हाँ, ये अंगूठी तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी मैंने। हाँ, बिकॉज अनन्या दीदी को भी वैसी अंगूठी पसंद आई। आपकी और अनन्या दीदी की चॉइस कितनी सिमिलर है ना, है ना, है ना? फिर भी अनन्या, तुमने पहन के देखी? तुमको फिट भी आ रही है ये अंगूठी या नहीं? हाँ, वो ये देखो ना। अच्छा सुन, तू जाके बेटा जल्दी से तैयार हो जाना, और जो कपड़े रखे हैं ना वही पहनना। हाँ, जा। पता नहीं क्या हो गया आप सब लोगों को। अनन्या बेटा लाओ अंगूठी, मुझे दे दो, मैं संभाल देती हूँ। तो मम्मा निकल नहीं रही। क्या? साबुन से निकालो ना। अरे खींचना, पानी लगाओ ना। मम्मा नहीं खींच कस के। हाय रब्बा, अब तो एक ही रास्ता है। क्या? कटवानी पड़ेगी। What? उंगली? संजू, अब कोर्स रिंग काटनी पड़ेगी। Oh, I'm so sorry. हे भगवान, अब अक्षरा सगाई में क्या पहनेगी? हेलो? What? कहाँ? तू ऐसा नहीं कर सकता बेटा। क्या भाभी माँ? हाँ, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। क्या सोचेंगी राशि बहन? क्या सोचेंगे मतलब? देखिए, मैं उनसे कह दूंगा कि मेरा कुछ जरूरी काम था बैंक में, और क्या। लेकिन मुन्ना, जाना जरूरी है क्या? कल भी तो जा सकते हो। हाँ, जरूरी तो वहाँ जाना है। परिवार का मामला है नैतिक, सबका साथ होना बहुत जरूरी है। छोटी माँ, ऑलरेडी पूरी बारात तो जा रही है। मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे, ये अनन्या का फोन मेरे नंबर पे क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ अनन्या। हेलो फूफा जी, आप क्यों नहीं आ रहे हो? मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, मैं इतना बड़ा डिसीजन लेने वाली हूँ और आप ही नहीं है। कौन समझेगा मुझे? किससे कंसल्ट करूंगी मैं? अनन्या, तुम्हारी बुआ है ना, वो तुम्हारी हेल्प कर। लेकिन वो भी तो लड़की है ना, और एक लड़की को समझने के लिए कोई तो मेल पर्सपेक्टिव वाला होना चाहिए ना। एंड ट्रस्ट मी फूफा जी, एक आप ही हो जो रैशनली थिंक करते हो। प्लीज आ जाइए ना, आई रियली नीड यू हियर। ठीक है अनन्या, मैं आता हूँ। थैंक यू फूफा जी, थैंक्स अ लॉट। आई विल बी वेटिंग, ओके? थैंक यू सो मच संजू, तुम्हारा ब्रिलियंट आइडिया फिर से काम कर गया। Come on, dude. Anything for Nick and his family. हाँ, ये सिंपल है, इससे पहन लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट। अरे, इतनी जल्दी में क्यों है? वो
अरे पूछ मत, इतना काम है ना और वो लोग आने वाले हैं। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तो ये क्या निकाल के बैठी है? वो ये वाली ड्रेस पहनी थी ना? नहीं वर्षा, मैं यही पहनूंगी, एकदम सिंपल और एलिगेंट। क्यों? ओफो, सिर्फ लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो जो पहना है बहुत अच्छा पहना है। पापा वो ट्रेडिशनल लोग हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, प्लीज पहन लीजिए ना। वो मुझे नहीं, अनन्या को देखने आ रहे हैं, so this is fine। प्लीज पापा। नक्श देखो, सबने कहा कि वहाँ जाना जरूरी है तो मैं मान गया ना, अब इसके लिए मजबूर मत करो, ओके? मजबूर तो लड़की वाले होते हैं मुन्ना, सब कुछ वैसा ही करना पड़ता है जैसा वो चाहते हैं। अगर तू इन कपड़ों में आया ना तो कहीं अनन्या बिटिया का रिश्ता टूट ना जाए। रिश्ता टूट जाएगा मेरे कपड़े ना पहनने से? हाँ बेटा देख, लड़के वालों का मामला है, हमारी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये ले, छोड़ इसे, ले मेरी बच्ची। जी क्या देख रहे हैं? अपनी बिटिया को निहार रहे हैं। आज कितने वर्षों बाद हमारी अक्षरा बिटिया इतनी खुश नजर आ रही है। डरते हैं कि कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। नहीं लगेगी, अब कभी किसी की नजर नहीं लगेगी मेरी बच्चे की खुशियों को। हमारी बेटी अपने घर जा रही है। हमने तय किया है कि इस बार हम उसे दुखी होकर नहीं, खुशी खुशी विदा करेंगे। दीदी कितनी प्यारी लग रही है ना? सच, कितना प्यारा रूप चढ़ा है अक्षरा को। दादी, आज मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आज तो अनन्या के बारे में बात की थी, आज उसका दिन है। हाँ हाँ, हमारी अनन्या तो है ही इतनी प्यारी, और आज तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। अनन्या, तुमने इतने सिंपल कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे तो ऐसे चमक धमक वाले कपड़े पहना दिए। आज तो इसका दिन है ना, तुमको तो नानू, लड़की वाले आ गए, चलो। आइए पापा। राधे कृष्ण। आइए। हेलो, बोल भी दो। यही कहना चाहते हो ना कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो बोल दो। वेट किसका कर रहे हो? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। चलो। भाभी माँ, आप अंगूठी तो लेकर आई है ना, सोचा पूछ लूं, कहीं भूल ना गई हो। नहीं, अक्षरा, आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही तामझाम कर रखा है? आपको भी ऐसा लगा ना? मुझे तो कब से यही लग रहा है। मैंने तो कहा भी कितनी बार, पर ये मुझे कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम तो इतने साल बाहर थी, यहाँ ऐसे ही होता है। वैसे चलिए, अच्छा है, एक तरह से मेरी टेंशन खत्म हो गई। कौन सी टेंशन? अरे आपको देखकर वैसे तो मुझे लगा कि शायद मुझे इन लोगों ने जोकर बना दिया, लेकिन आप भी किसी झांकी से कम नहीं लग रही। मैं झांकी लग रही हूँ? लेकिन सुंदर वाली झांकी। नायरा, क्या हुआ? तुमने कहा था लड़के वाले आने वाले हैं, कहाँ गए? हाँ बस आ ही गए समझो। ये लड़की भी ना, ये ना कुछ ज्यादा एक्साइटेड है इस फंक्शन को लेकर। अनन्या, बैठो।
देखो अनन्या, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आए ना तो बोल देना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी बुआ, कोई कुछ नहीं कहेगा। और तुम्हारे फूफा भी तुम्हारे साथ। दादू, किसी ने लड़के वालों को फोन करके पूछा है कहाँ तक पहुंचे? हाँ हाँ, आने ही वाले हैं बस। कहाँ? बैठिए तो सही। लड़के वाले तो कब के आ चुके हैं मामा, और लड़का भी। कौन? कहाँ? यहाँ। Engagement! क्यों समधन जी, सगाई की रस्म शुरू करें? जी। मैं कुछ समझा नहीं, हमारी सगाई, आप लोग कोई मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं बेटा, ये प्रायश्चित है मेरे पापों का। बरसों पहले बहुत बुरी तरीके से मैंने बहू को घर से बाहर निकाला था। आज दुगने सम्मान के साथ उसे वापस ले जाऊंगी मैं, गाने बाजे के साथ मेरी बहू बना के। हाँ, पर भाभी माँ, इस सब की क्या जरूरत है? मैं आपकी बहू हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी। मुझे तो पूजा और पंडित जी वाली बात की भी जरूरत नहीं लगी, पर आप चाहती थी इसलिए मैंने। हाँ बहू, मैं ही चाहती थी अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुझे घर ले जाऊंगी, ताकि उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन लल्ला ने हम सबको ये सुझाव दिया, और फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा तरीका मेरे लिए हो ही नहीं सकता मेरे बहू को वापस घर लाने का। अच्छा, तो ये खुराफाती आइडिया तुम्हारे दिमाग की उपज है ना? हाँ पापा, वो क्या है ना कि केप टाउन में आपने कितनी सारी चीजें मिस की होगी, जैसे कि शादियाँ, फेस्टिवल्स, बर्थडेज, और आपके साथ साथ हमने भी बहुत कुछ मिस किया। तो सोचा कि क्यों ना इसे कॉम्पेंसेट किया जाए, इसलिए इंडिया में हमारा पहला ग्रैंड फंक्शन होगा आपके एनिवर्सरी की सेलिब्रेशंस, क्योंकि इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, और हमारे साथ साथ आपको और बाकी सबको भी ये दिन हमेशा याद रहेगा। घर के लक्ष्मी को मैं उसी जगह स्थापित करना चाहती हूँ जो हमेशा उसकी है। ओह गॉड, आप लोग हमेशा सेंटी की हो जाते हो, जब देखो गंगा जमुना बहाने लगते हो। ये सगाई है, विदाई नहीं। इसे रोना धोना छोड़िए, मस्ती कीजिए। हाँ भाभी माँ, बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज ना कोई उदास होगा ना दुखी होगा, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बिल्कुल, चलिए भाभी रस्म शुरू कीजिए। जी जी, एक मिनट, पहले लेन देन की तो बातें करें। आप कहिए ना भाभी, आप जो भी कहेंगी हम दे देंगे। समधी जी, वादा कीजिए बहू के साथ आपका पूरा परिवार एक बार फिर से हमारा हुआ। मेरा मायका, लल्ला का ननिहाल, मुन्ना का ससुराल, ये सब मुझे एक बार फिर से दहेज में चाहिए। और समधन जी, बार बार मेरे बहू को मायके मत बुलाइएगा। जब भी आपको मिलने का दिल करे, पूरे हक के साथ हमारे घर आइएगा। मंजूर है। ये दहेज तो आप नहीं भी मांगती ना भाभी माँ, वो भी हम आपको जरूर देंगे। भाभी माँ, वैसे भी हम एक के साथ एक फ्री हैं, सुपर कॉम्बो डील। चलो चलो, अब रस्म शुरू करें। ये लीजिए पापा।
एक्चुअली इस सब की क्या जरूरत थी? देखा, जरूरत है पापा। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। चलो शुरू हो जाओ। पापा थोड़ी छोटी है भाभी माँ, आपने नाप तो लिया था ना? वो मैंने अंदाज से लाई थी। अब क्या करें? क्या भाई, आपने भी नहीं सोचा? अब रिंग फंस गई ना आधी में। क्या मम्मा, आप इंडिया की मोटी हो गई है? क्या हुआ? आप एकदम से ऐसे क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं। रिंग की वजह से ना। इतनी छोटी सी चीज के लिए नैतिक इतना बड़ा खुशी का मौका मत गवाइए। हमारी जिंदगी में कंगन अंगूठी जरूरी नहीं है, प्यार जरूरी है। उससे हमारा रिश्ता है और इस रिश्ते को ना ही किसी सहारे की जरूरत पड़ी है ना पड़ेगी। बधाई हो भाभी माँ। बधाई हो। Congratulations हो पापा। अब आप एक दूसरे को लड्डू खिलाइए। इतना बड़ा लड्डू डुगू? हाँ, और आपको पूरा का पूरा खाना पड़ेगा। ये ले, मेरे बेटे बहू को परेशान मत कर। खा ले बेटा। वैसे आप लोगों ने ना अच्छा बुद्धू बनाया सबने मिलकर। भाई हमारी सगाई में हमसे काम करवाया, पहले रिंग्स पसंद करवाई, घोड़ी वाली से बात करवाया। और मुझसे क्या कहा? मुझसे तो कहा कि अनन्या को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। मेरे से तो ना इन्होंने और भी गजब का झूठ बोला है कि पड़ोसी के बेटे की शादी है। अब मुझे समझ में आया कि आप लोग मुझे यहाँ से लेकर वहाँ क्यों गए थे। और मुझे यही छोड़ दिया। वैसे एक बात कहूँ, बच्चे तो बच्चे, आप बड़े भी ना कुछ कम शरारती नहीं हैं। चलिए अब तो आप लोगों के मन की हो गई है ना, अब तो अक्षा मेरे साथ जा सकती है। क्यों? अब क्या हो गया, कब जाएंगे फिर? आपकी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन। मेरी मैनेज, लेकिन क्यों? आप कुछ और करने वाले हो क्या? हाँ, शादी पे क्या क्या होता है? शादी? क्या? हाँ अक्षा नैतिक, हम लोग तुम्हारी फिर से शादी करा रहे हैं। शादी? थैंक यू सो मच। नैतिक आप भी ना? अरे हाँ अक्षरा, जरा सोचिए। वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि इस बार अपनी एनिवर्सरी पे ऐसा क्या करूं कि वो स्पेशल बन जाए और हमेशा के लिए यादगार रहे। वैसे आप लोगों ने जो सोचा है ना, बहुत अच्छा सोचा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। क्या? अरे सही तो खड़े। नहीं पापा, थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से नायरा और मुझे ये मौका मिला। दुनिया में कितने कम बच्चे होते होंगे ना जो अपनी मम्मा पापा की शादी कराते होंगे। मम्मा पापा, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, आपको भी फिर से शादी करनी होगी। हाँ तो बोलो, सबका सामूहिक विवाह करा दे एक मंडप के नीचे, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। भाभी माँ, आत्महत्या एक ही बार होती है, बार बार सूली पे नहीं चढ़ा जाता। ओके ओके ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर फोटो सेशन। हम लोग क्या ऐसे पिक्चर्स लेंगे स्कूल किड्स टाइप? आई मीन देयर शुड बी सम स्टाइल, सम यूनिकनेस, नो? मतलब? अच्छा मैं बताती हूँ। फाइन, लेट्स डू दिस। हे भगवान, ऐसे फोटो खिंचवाएंगे अब हम? खिंचवाएंगे भी और देखेंगे भी। देखना कितनी सुंदर लगती है।
पता नहीं कैसी आएगी हमारी फोटो। पता नहीं क्या, बिल्कुल कार्टून ही लगेंगे। ये लड़की क्या कर रही है, सबकी फोटोग्राफ्स खराब कर रही है, सबकी फोटो के बीच में आ रही है। बुआ, that's called photo bombing, नया ट्रेंड है। Exactly, और इससे पिक्चर्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। भैया एक फैमिली फोटो। हाँ, फैमिली पिक्चर टाइम। सुनो सुनो सुनो, एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है लेकिन पार्टी नहीं, और एंटरटेनमेंट शुरू होता है अब। उड़ने लगी बेवजह हंस के जिंदगी, जुड़ने लगी नए से एक रिश्ते की कड़ी। कल तक थी मेरी, हुई रे तेरी, तेरी हुई मेरी जिंदगी, तेरी हुई मेरी जिंदगी। लाइफ की टेंशन सारी बनके स्माइल बिखर गई। चोखी सी सूरत थारी दिल के दर्पण में बस गई। I love you ओ सनम, तुम्हारा पर और ज़मीं। तेरी हुई मेरी जिंदगी, तेरी हुई मेरी जिंदगी, तेरी हुई। क्या हुआ अनन्या बेटा, बाहर क्यों नहीं आ रही हो? पापा ऑफिस से फोन आया था, उन्हें अर्जेंटली एक राइटअप चाहिए। हमारे राइवल मैगजीन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कवर की है एंड उसे बहुत सारे हिट भी मिल रहे। क्या लिखूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा पापा। बेटा थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, कुछ ना कुछ ध्यान में आएगा। पापा पहली बार सब लोग इकट्ठे हुए, ऐसे में ब्लॉग कैसे लिखूं? काम तो काम होता है बेटा, हमने भी बहुत सारे फंक्शन मिस किए काम की वजह से। बिल्कुल दी, आप ये फंक्शन मिस नहीं करेंगी।
जब तक आपका आर्टिकल नहीं हो जाता ना, हम कुछ शुरू ही नहीं करेंगे। That's really sweet of you, चीकू। लेकिन I don't know मुझे कितना टाइम लगेगा। चाहे जितना लग जाए, ओके? अंकल आंटी आप लोग जाइए, we'll handle this। ठीक है। Oh God, प्लीज कोई अच्छा सा आइडिया दे दो। दीदी, आप स्ट्रीट फूड पे लिखो ना। नायरा, it's about fashion, खाना नहीं। Oh sorry। इस मोती को ना हमेशा खाने का सोचता है। हे, कॉलेज ड्रेसिंग आजकल सीजन भी है ना? नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे स्टोरीज ऑलरेडी है। ज़ोडिएक फैशन? वो क्या होता है? मतलब आपके सनसन के हिसाब से फैशन। Cool, that's a really nice idea यार। But I don't think मैं इतने जल्दी इसके ऊपर लिख पाऊंगी। I need some more time। Oh God, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपनी शादी में पिंक लहंगा पहनूंगी और वो भी लाइट वाला। मैं तो मेरी गैजेट वाली शेरवानी पहनूंगा। वाओ! Superb idea। मैं वेडिंग फैशन के ऊपर लिख सकती हूँ। That's nice, but I guess उसमें already बहुत सारे articles हैं। What's so different in that? डिफरेंट ये है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के वेडिंग ट्रेंड्स। हाँ, नाइस आइडिया। वाओ, देखना अब तुम सब ऐसे काम तमाम कर दूंगी। परफेक्ट, चलो। सब सुन, ओके, बाय बाय। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे हमारी शादी में हुआ था। बट आई होप इस बार कोई गड़बड़ ना हो जाए। जैसे तैसे करके अक्षय के साथ कुछ पल मिल जाते बिताने को। जमाई साहब, पतंग क्यों उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही हाथ। क्या करें यार, कैसे मिलवाएं उनको? Yeah, we should make them meet.